तो साथियों, स्वागत है आपका। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच। और आज हमारा रिएक्शन होगा, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद रिएक्शन में आ रहा हूं फिर से। तो आज हमारा रिएक्शन होगा तिवारी एंड फैमिली पर। तो आप जानते हैं कि इस बीच में रिएक्शन तो नहीं दे पाया, बट अभी हाल ही में जस्ट 2-4 दिनों में तिवारी फैमिली में दो शादियां हुई थी। शायद आरती की अभी हुई थी होगी, मुझे थोड़ा सा इतना कंफ्यूज नहीं है, बट उनके जो भाई हैं आलोक राणा, तो उनकी शादी हुई है। तो यार मतलब मैं ये सोच रहा हूँ ना कि देखो मतलब सबसे पहले तो यार मैं आपको मतलब तिवारी एंड फैमिली को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है उनके जो है आलोक भाई की शादी हुई है। और बहुत बहुत बधाई आलोक भाई को भी और पूरी तिवारी एंड फैमिली को। लेकिन गाइज मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग सोचिए, मतलब कि जो अच्छे सोशल मीडिया क्रिएटर होते हैं उनके लिए सभी चीज़ में मतलब वाह ही वाह होती है। वाह ही वाह का मेरा मतलब है कि जैसे फर्ज कीजिए कि आपके परिवार में भी शादी हुई तो भाई सबके परिवारों में तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि शादी हुई तो हुई। लेकिन जो बड़े सोशल मीडिया क्रिएटर होता है उनकी इतनी वाहवाही होती है कि भाई शादी तो शादी होती है, लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती है। अब आप लोग शायद ही कुछ लोग तो समझ रहे होंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद ही जो समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा, जो लोग नहीं समझ पाए, मैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा कि जैसे फर्ज कीजिए कि कोई बड़ा यूट्यूब क्रिएटर है, सोशल मीडिया क्रिएटर है वो, और उसकी फैमिली में कोई भी फंक्शंस है। अब फंक्शंस जब होता है या शादी होती है, कुछ भी एक प्रोग्राम होता है, तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों का ब्लॉगिंग होती है या वो लोग उस प्रोग्राम को अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो भाई लोग, उनके जो फैन होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, तो लाखों करोड़ों हो जाते हैं। और अगर उनकी नॉर्मल वीडियो में 2 से 4 हज़ार व्यू भी आते हैं, ठीक है, अगर उनकी नॉर्मल वीडियो में मान लिया जाए 2 से 4 हज़ार व्यू भी आते हैं, तो जब उनकी फैमिली में इस तरह के कोई भी प्रोग्राम होते हैं, मतलब चाहे वो शादी रिलेटेड हो, सगाई हो, फलाना हो, जो भी हो, तो उनमें क्या होता है कि फैन को ये लगता है कि भाई देखते हैं मतलब आखिर ये इनके परिवार में कैसी परंपरा है, किस तरह की शादियां होती हैं, क्या मान्यताएं हैं, मेहमान नवाजी कैसी होती है, दुल्हन कैसी है, दूल्हा कैसा है। मतलब इस तरह के लोगों के मन में हजारों सवाल होते हैं। तो देखने वाले अगर आपकी अन्य वीडियो को कुछ कम भी देखते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो को अक्सर ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जो सोशल मीडिया पर बड़ा क्रिएटर है वो किस तरह से अपने परिवार में प्रोग्राम करता है, क्या क्या उनका सिस्टम है। तो इन तरह की चीज़ों को जानने के लिए लोग उत्सुक भी रहते हैं। तो अब जब लोग इनके चैनल को बढ़ के देखते हैं, कई गुना बढ़ के देखते हैं, तो उसका रेवेन्यू भी प्राप्त होता है। तो रेवेन्यू भी जब प्राप्त होता है तो भाई उनको डबल फायदा। अब शादी में तो बहुत सारा खर्चा लगता भी है, सभी का लगता है, आपका लगता है, हमारा लगता है। लेकिन आपका हमारा जो खर्चा लगता है ना, वो केवल खर्चा लग जाता है, हमारे पास वसूली का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। मगर इन सोशल मीडिया क्रिएटरों का क्या रहता है कि खर्चा जो लगता है सो लगता है, लेकिन खर्चा जितना लगता है ना उससे कई गुना ज़्यादा इनके लिए अर्निंग हो जाती है। ठीक है, मतलब वसूली नहीं बोलूँगा मैं, शायद जो मैंने वसूली शब्द बोला है वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अर्निंग। अगर मान लीजिए आपके और मेरे परिवार में कोई भी कार्य होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो हमारे लिए उसकी जो खर्चा लगता है, मतलब उसके अर्निंग का कोई ऑप्शन नहीं रहता कि भाई ठीक है हमारा 2 लाख लग गया, 4 लाख लग गया, तो खर्चा वापस आने का कहीं से कोई ऑप्शन नहीं रहता। बट इन क्रिएटरों के परिवार में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है और फर्ज कीजिए कि उस पर इनका जो भी खर्चा लगता है ना, तो कम से कम इसका पहले तो जितना लगा है उतना, नहीं तो 2-3 गुना खर्चा इनके पास वापस आ जाता है, अर्निंग हो जाती है इनकी ब्लॉगिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आपके सामने मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा कि अभी आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड के मशहूर ब्लॉगर हैं सौरभ जोशी, अब उनकी शादी होने वाली है, हो रही है, मतलब आजकल ही चल रहा है प्रोग्राम। तो उन्होंने शादी से पहले एक मतलब पूजा जो होती है, शादी से पहले जो गणेश पूजा है, पता नहीं उनके रिवाज में क्या होती है, वो उस पूजा का ब्लॉग डाला था। तो भाई मेरे कम से कम 15 मिलियन व्यू आए थे। तो 15 मिलियन व्यू का पैसा अगर आप लोगों को शायद ज्ञात ना हो, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। और अगर किसी सोशल मीडिया क्रिएटर को 10 लाख व्यू मिलते हैं तो नॉर्मल सी बात है, मतलब नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए की अर्निंग होती है। तो अगर किसी के उस पर 15 मिलियन व्यू आते हैं तो सोचिए आप, तो 15 मिलियन व्यू के कम से कम औसतन 50 लाख, ठीक है,
15 लाख व्यू पे 50 लाख की अर्निंग होती है। तो सौरभ जोशी की एक छोटी सी पूजा जो मतलब शादी से पहले हो रही है, क्योंकि शादी तो वो बहुत सीमित कर रहे हैं ना, तो एक छोटी सी गणेश पूजा में ही 50 लाख रुपए की अर्निंग हो गई वीडियो से। तो बताओ शादी में भी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 85 लाख रुपए खर्चा कर रहे होंगे ना, क्योंकि शादी तो वो नॉर्मल कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई बड़े बड़े मॉल बुकिंग कर रखे हैं, कुछ भी कर, नॉर्मल अपने घर में पूजा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। और परिवार के लोग हैं, सौरभ जोशी ने खुद बताया कि 10 लोग मेरे परिवार के, 5 लोग अवंतिका भट्ट के परिवार से हैं। तो 15 लोगों की शादी कितने रुपए में हो रही, मतलब 15 लोग जिस शादी में है वो कितने रुपए में हो रही होगी, आप खुद ही लगाइए। लेकिन हम इसको अगर बहुत ज़्यादा भी मान के चलते हैं, फर्ज कीजिए कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो रहा होगा, तो 85 लाख हो रहा होगा ना। तो 50 लाख रुपए उनको एक ही वीडियो से मिल गए, तो खादी जो शादी हो रही है उसका खर्चा हो गया बराबर। अब जो उनकी शादी के वीडियो आएंगे, शादी में फेरे होते हैं, मेहंदी सेरेमनी, फलाना फलाना जो भी है, तो आप सोचिए कि मिलियंस में व्यू आएंगे, तो उनको शादी में जो खर्चा लगेगा सो तो लगेगा। लेकिन शादी की ब्लॉगिंग में उनको कम से कम 2-3 करोड़ की अर्निंग होने वाली है मेरे भाई। तो ये होती है बड़े क्रिएटरों की भूमिका, और बड़े क्रिएटरों के प्रोग्राम में ना उनको कमाने का भी मौका मिल जाता है। हाँ, वो बात ठीक है कि उनकी मेहनत है, उन्होंने इस तरह से फैन फॉलोइंग करके अपनी मेहनत बनाई है, सोशल मीडिया पे अपनी रीच बनाई है, बट फिर भी इस चीज़ का भी उनको फ़ायदा मिलता है। और छोटा क्रिएटर तो भाई कहीं से कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि छोटा क्रिएटर ही ठहरा, उसके पास क्या होती है 2-4 हज़ार की फ़ैन फॉलोइंग होती है। तो उसके परिवार में अगर मान ले जाए कोई फंक्शन और लोग उसको बढ़ चढ़ कर भी देखें, तो क्या ही मिलेगा उसको, मतलब 2-4 हज़ार व्यू आएंगे। तो अब 2-4 हज़ार का व्यू आप मान लीजिए कि यूट्यूब का पर 1000 पे कितना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चल दीजिए कि 500 से 700 रुपये मिल जाएंगे, 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो छोटा क्रिएटर इतना ही कर सकता है। लेकिन बड़े लोगों को सभी लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, छोटे क्रिएटर को मैंने देखा है कि लोग कम सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे क्रिएटर को तो भाई सपोर्ट भी कम करना चाहिए। जैसे अब सौरभ जोशी जैसे हैं, मतलब उन्होंने आज तक किसी भी क्रिएटर को आगे नहीं बढ़ाया, ना किसी के उसमें अपना फेस दिखाया। और लोगों का तो यहाँ भी कहना है, हल्द्वानी के लोगों का, कि जो मतलब ये जोशी जी हैं, तो ये कहते हैं कि भाई किसी के भी कैमरे में मेरा फेस नहीं आना चाहिए, ताकि लोगों को कहीं प्रमोशन ना मिल जाए। तो ऐसा वैसा तो तिवारी एंड फैमिली में भी ऐसा ही हुआ। जब उनकी भाई आलोक राणा की शादी हुई, तो मतलब इन्होंने ब्लॉगिंग की, तो अच्छे खासे व्यू भी बटोले, पैसे भी बटोले, और भाई की शादी भी की, तो सोने पे सुहागा हो गया, और होना भी चाहिए। तो ये होती है बड़े क्रिएटरों की बात। तो तिवारी खानदान को फिलहाल बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं। और अब मेरा जो अगला रिएक्शन होगा वो एक विशेष सब्जेक्ट पे होगा, कि जब कोई भी सोशल मीडिया क्रिएटर होता है और अगर उसकी वीडियो ठीक से चल नहीं रही है या चलाने के लिए, तो आजकल बहुत सी महिलाएं क्या कर रही हैं समाज में। अब मेरा अगला जो विश्लेषण होगा वो इस पे होगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को भाई लाइक शेयर भी करिए, और आप चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, मैं थोड़ा भूल गया था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।